नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और वक्त हो चला है उत्तराखंड प्राइम का। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से करते हैं, जहां यूसीसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड में जल्द यूसीसी लागू होगा। जनवरी में कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी और 22 जनवरी के बाद कभी भी रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके सामने, जहां यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं, जहां उत्तराखंड में जल्द यूसीसी लागू किया जा सकता है। जनवरी में कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी और 22 जनवरी के बाद कभी भी ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा बयान दिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर बयान दिया है, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जनवरी महीने में कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि कमेटी जनवरी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और रिपोर्ट मिलते ही सरकार इसका अध्ययन करेगी और उसके बाद ही सरकार विधानसभा सत्र को बुलाएगी। तो माना जा रहा है कि नए साल में यूसीसी लागू हो जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके सामने, जहां यूसीसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की उत्तराखंड से आपके सामने, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर यह बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जनवरी में कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए पवन दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए पवन, यूसीसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा बयान दिया है कि जल्द ही यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो सकता है। बिल्कुल सीधा आपको बता दें, क्योंकि अब सभी पार्टियां अब चुनाव की तैयारी में है, चुनाव के मूड में है। और कहीं कहीं उत्तराखंड से यूसीसी को लेकर के जो बयान आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिया गया है, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब उत्तराखंड एक ऐसा राज्य होगा जो देश का पहला राज्य होगा यूसीसी लागू करने वाला है। यानी कि समान नागरिक संहिता कानून का रूप ले लेगा। और जैसे ही ये ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा जो पूरा ड्राफ्ट तैयार करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यानी कि उत्तराखंड सरकार को जब कमेटी सौंपेगी, और उसके बाद में पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कह चुके हैं, जैसे ही कमेटी के द्वारा सरकार को ये ड्राफ्ट मिलेगा उसके बाद में विशेष सत्र बुला करके इसको पास कराया जाएगा। यानी कि चुनाव से ठीक पहले ये एक और बीजेपी के पास बड़ा हथियार मिलने जा रहा है। हिंदुत्ववादी छवि की पार्टी है और यूसीसी कानून लागू करके उसका अन्य राज्यों में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी उसमें देखने को मिलेगा। और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरह से पार्टी इसका फायदा आगामी चुनाव में लेगी, इन तमाम विषयों को लेकर के ये यूसीसी कानून लागू हो सकता है। जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संदेश दिया है कि जल्द ही उत्तराखंड में ये यूसीसी कानून लागू कर दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी माह में ये कानून लागू हो सकता है, क्योंकि जनवरी में अभी ये भी है कि विधानसभा सत्र भी होना है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसी सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तमाम अन्य जो विधेयकों के साथ साथ यूसीसी कानून को भी सदन के पटल पर रखेंगे और उसके बाद में ये सर्वसम्मति से पास किया जाएगा। बिल्कुल पवन, तो ये भी माना जा रहा है कि नया साल आते ही यूसीसी लागू हो सकता है। जाहिर सी बात है कि आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो इस फैसले के बाद, इस कदम के बाद थोड़ी कम हो जाएंगी। बिल्कुल, ये कानून लागू होने के बाद में जहां एक और अन्य जो विपक्षी दल है उनके लिए एक और मुसीबत सामने खड़ी होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी को एक और
मुद्दा मिल जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है और यही वजह है कि यहाँ से ये जब यूसीसी कानून लागू होगा उसको देश भर में भुनाया जाएगा और देश भर में अगला जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में होगा, लोकसभा के चुनाव में, तो उसमें यूसीसी कानून देश भर में लागू करने का भी संकल्प लिया जाएगा। तो इससे कहीं न कहीं एक जो सनातनी परंपरा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो आगे चल रही है उसमें एक और अहम मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगने वाला है, क्योंकि एक और राम मंदिर का जो उसका जो भूमि पूजन होना है, राम मंदिर का जो लोकार्पण होने जा रहा है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है वो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होनी है। तो एक राम मंदिर का मुद्दा भी एक भारतीय जनता पार्टी के राज में ही इसका समाधान हो रहा है और वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक तो मुद्दा ये होगा, धारा 370 पे जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है वो भी एक भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दे के रूप में देश भर में भुनाएगी। इसके साथ ही यूसीसी कानून लागू होने के बाद ये एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। इसका कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इसका लाभ जरूर लेगी। बिल्कुल पवन, तो जैसा आपने बताया कि जो प्राण प्रतिष्ठा है और आर्टिकल 370 है, उसके बाद अब ये नए साल में यूसीसी भी लागू होने की बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही है। कहीं ना कहीं अब आगामी चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों की चुनौती बढ़ सकती है। बिल्कुल, ये सभी मुद्दे विपक्षी पार्टियों को कहीं न कहीं उनके लिए धड़कने तेज करने वाले सभी मुद्दे हैं और इस पर भारतीय जनता पार्टी को जहां एक तरफा लाभ मिलेगा तो वही विपक्ष के पास इनका तोड़ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि इन सभी मुद्दों पर जो विपक्षी गठबंधन है वो भी एक मत नहीं है। हालांकि अभी एक मत किन किन चीजों पे बनते हैं, किन किन चीजों पे नहीं बनते हैं, अभी काफी इसके लिए काफी मंथन करना पड़ेगा और काफी समय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों के सहारे जो भारतीय जनता पार्टी अभी से कह रही है कि अब की बार 400 पार और मोदी सरकार बार बार, तो इस लक्ष्य को पूरा करने का पूरा प्रयास जरूर करेगी और यूसीसी लागू होने के बाद में एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। बिल्कुल पवन, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनवरी महीने में जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, जिसके बाद सरकार इसका अध्ययन करेगी। क्या कयास लगाए जा रहे हैं रिपोर्ट्स को लेकर? हालांकि जिस तरह से इस पूरे कानून की जो प्रक्रिया बनाई गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान इसकी घोषणा की थी कि अपने मैनिफेस्टो में यानी संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्राथमिकता दी थी कि जैसे ही हमारी सरकार अगर पुराना रिपीट होती है, एक बार फिर से बनती है, तो हम पहली कैबिनेट में समान नागरिक संहिता का कानून कैबिनेट में लाएंगे और इसको कानून बना करके देश में एक नजीर के रूप में पेश करेंगे। वैसा ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण करने के बाद पहली जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें यूसीसी कानून का मुद्दा, कानून का जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट के समक्ष रखा गया था और उसके बाद में एक जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी ने सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी क्षेत्र में जाकर के और ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से तमाम माध्यमों का उपयोग करते हुए यूसीसी कानून बनाने की सभी लोगों की राय के बाद इसको ड्राफ्ट को तैयार किया और उसके बाद में रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस यूसीसी में जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में भी संक्षेप में वर्णन भी किया गया था। लेकिन अभी तक वो ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया था। अब माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले ये ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा तैयार कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जा सकता है और जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये ड्राफ्ट सौंपा जाएगा उसके बाद में विशेष सत्र बुला करके इसको कानून का अमली जामा पहनाया जाएगा। बिल्कुल पवन, तो बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, जहां देहरादून में चुनाव से पहले भाजपा ने विपक्षी दलों को एक बड़ा झटका दिया है। प्रदेश के अलग अलग जगहों से कई विपक्षी दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में सभी नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। तो उत्तराखंड में विपक्षी दलों को एक बड़ा झटका लगा है और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है।
और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए पवन दीक्षित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देखिए पवन, उत्तराखंड में विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है, दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, चुनाव से ठीक पहले ही अब एक बार फिर से संगठन का विस्तार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही वजह है कि आज प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर, जिसमें तमाम पार्टियों के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता समर्थकों के साथ जो पौड़ी से ब्लॉक प्रमुख है और ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष है महेंद्र राणा, उन्होंने अपने तमाम समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो वहीं चकराता विधानसभा से निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी रहे गजेंद्र जोशी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, जहां पर महेंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान महेंद्र राणा और गजेंद्र जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति की प्रशंसा करते हुए पार्टी का दामन थामने की बात कही। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो कार्यप्रणाली है, जो संगठन के तौर पर महेंद्र भट्ट की बात की जाए या फिर सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात, इन सभी लोगों से प्रभावित होकर के आज पार्टी का दामन थामा है। इससे कहीं न कहीं एक अन्य जो पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, उनको बड़ा झटका लगा है। तो वही भारतीय जनता पार्टी चाहे पौड़ी हो चाहे चकराता में हो और ज्यादा मजबूत हुई है। बिल्कुल पवन, तो देखिए उत्तरकाशी और पौड़ी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी बदल ली है, बीजेपी का हाथ थाम लिया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 7 दिन अपने संगठन को बढ़ावा देने के लिए, संगठन का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। अभी भी जो तमाम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक चल रहे हैं। वहीं जो अन्य विपक्षी दलों की बात करें तो वो सिर्फ संगठन और अंतर्कलह के कारण ही आज पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य है, कोई भी चुनाव एक खत्म होता है तो आगामी चुनाव की रणनीति के अनुसार संगठन का विस्तार करना हो या फिर संगठनात्मक अन्य तमाम कार्यक्रम हो, उनके जरिए जनता के बीच में बना रहना जानती है। और यही वजह है कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी है। तो कहीं न कहीं ये अब 2024 में जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेकर के चल रही थी, अब की बार 400 पार, उसको पूरा करने का उद्देश्य है और यही वजह है कि लगातार संगठन का विस्तार हो रहा है। बिल्कुल पवन, तो जिस तरीके से प्रदेश के अलग अलग जगहों से कई विपक्षी दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद ये तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं कि आगामी चुनाव में बीजेपी को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में सभी नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है और कांग्रेस पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उत्तराखंड में विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। भारत प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के सदस्यों को सदस्यता दिलाई है और ऐसे में कांग्रेस को बड़ा घाटा हुआ है यहाँ पर और बड़ा झटका लगा है। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो उत्तराखंड में विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है और कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को लेकर भाजपा को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। तो देहरादून में चुनाव से पहले भाजपा ने विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है और प्रदेश के अलग अलग जगहों से कई विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में सभी नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है।
आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने में रेट माइनर्स को सम्मानित किया गया। यहां सीएम धामी ने फूल मालाओं के साथ सभी रेट माइनर्स का सम्मान किया और साथ ही सभी रेट माइनर्स को 51 हज़ार के चेक भी सम्मान के तौर पर दिए गए। आपको बता दें कि रेट माइनर्स ने सिलक्यारा टनल हादसे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 17 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया था। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेट माइनर्स को सम्मानित किया है। 51 हज़ार के चेक बांटे गए हैं। देखिए, पहले तो मैं जितने लोगों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना योगदान दिया, सहयोग किया, हर एक का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी का धन्यवाद है, लेकिन विशेषकर से जो हमारे रेट माइनर्स हैं, इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार कठिन परिस्थितियों में, स्थितियों में अंदर जाकर खुदाई का काम किया, सफाई का काम किया, पाइप काटने का काम किया और अंत तक लगातार और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वो ऑपरेशन चला। उसको सफलता तक पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज मैं सभी का अपनी तरफ से यहाँ अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और चूँकि ऐसे लोग जो वास्तव में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जो काम असली काम है उस काम को सिरे तक पहुंचा रहे थे, ये सब बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र। सभी को सम्मानित किया है और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए जितेंद्र, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी रेट माइनर्स को सम्मानित किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, विगत दिनों में जो सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन था, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इन रेट माइनर्स ने निभाई थी और अंतिम समय पे सफलता जब हासिल हुई थी तो इनके काम को काफी सराहा गया था। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय देहरादून में आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले जो रेट माइनर्स थे उनको सम्मानित किया। धामी ने फूल मालाओं के साथ सभी रेट माइनर्स का सम्मान किया और साथ ही सभी रेट माइनर्स को 51 हज़ार रुपए का चेक भी प्रदान किया। रेट माइनर्स ने सिलक्यारा टनल हादसे में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 17 दिन तक चले जो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया था। वहीं उस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के जो अंतिम क्षण थे उनमें इन रेट माइनर्स ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज इनको एक बार फिर देहरादून बुलाया गया और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री के द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया। जी बिल्कुल जितेंद्र, तो देखिए रेट माइनर्स को सम्मानित किया गया है, 51 हज़ार के चेक बांटे गए हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है उनकी तरफ से? देखिए, जाहिर सी बात है, जिसको सम्मान मिलेगा वो खुशी तो उसको होगी ही। और अच्छी बात है कि इन लोगों ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से अपना महत्वपूर्ण योगदान उस दौरान दिया था और ऐसे कृत्य को, ऐसे काम को सराहा जाना बहुत जरूरी होता है। चाहे सरकारों के स्तर पर हो या सामान्य जनमानस की अपेक्षाओं के अनुरूप जो आदमी काम करता है, उनको एक सम्मान मिलना चाहिए और उस सम्मान से वो काफी खुश हैं। और सरकार ने भी एक अच्छा काम किया है कि जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रही उनको सरकार ने एक बार फिर याद किया और उनको सम्मानित किया। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेट माइनर्स को सम्मानित किया है। 51 हज़ार के चेक उन्होंने बांटकर सभी रेट माइनर्स को सम्मानित किया। आगे बढ़ेंगे जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के विपक्ष के नेताओं द्वारा की गई मिमिक्री के विरोध में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर
टीएमसी सांसद कल्याण समेत विपक्षी दलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडीर ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर संवैधानिक पद की गरिमा तार-तार करने के साथ ही किसानों और बैकवर्ड समाज की निंदा करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन किया है, पद की गरिमा तार-तार करने का आरोप लगाया गया है। देखिए, पूरे देश के लोग और विशेष रूप से किसान परिवार और जो साधारण परिवार, जो एक मेहनतकश लोग ऊपर आते हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा रोष है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा जो उनकी नकल उतारते हुए जो भद्दे आचरण किया गया, और बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि राहुल गांधी जी ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। किसान मोर्चा उत्तराखंड इसकी घोर भर्त्सना करता है, निंदा करता है। और तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के विपक्ष के नेताओं द्वारा की गई मिमिक्री के विरोध में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसी क्रम में उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर टीएमसी सांसद कल्याण समेत विपक्षी दलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आगे बढ़ेंगे, जहां पहाड़ों में इन दिनों गजब की शीतलहर के साथ ठंड, ठिठुरन और सर्दी की सितम लगातार जारी है, जिस कारण ऊंचाई वाले इलाकों में कोहरे और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जोशीमठ में भी शीतलहर चल रही है। इन्हीं कारणों के चलते नगर पालिका द्वारा जगह जगह अलाव जलाकर राहत दी जा रही है। सड़क पर कहीं कहीं जबरदस्त पाला गिरने से वाहनों को आने जाने में दिक्कत जरूर हो रही है। तो जोशीमठ से तस्वीर आपके सामने, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है और नगर पालिका इसके इंतजाम में लगे हुए हैं। जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं जिससे लोगों को राहत मिल सके।